मैट्रिक्स की आइडेंटिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना भी आपको आना चाहिए। तो कुछ टाइप्स पढ़ेंगे मैट्रिसेस की हम इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू द शो। फर्स्ट पे हमारे पास जो है वो है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन और सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कितारी कालब। रो मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं कितारी कालब। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स, कोई भी ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ सिंगल रो होती है, हम उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब इसको मैं लिख देता हूं, विच हैज ओनली वन रो। कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ सिंगल रो होगी वो रो मैट्रिक्स होगा। उसकी एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। सपोज सिंगल एंट्री के साथ ये है, ठीक है, और यहाँ पे वन रो के साथ 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पे देखें सिंगल रो है, कॉलम्स जितने भी हो डजेंट मैटर, रो सिंगल होनी चाहिए, वन रो। और के एम वन रो, और 2 + 1 3 + 9। तो ये सब की सब एग्जांपल्स हैं रो मैट्रिक्स की। कितारी कॉलम। सेकंड पे मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलम मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ सिंगल कॉलम होता है हम उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल में आपके पास मतलब लिख ले इसको पहले कि ओनली वन कॉलम, सिर्फ एक कॉलम होगा। अब एग्जांपल्स में क्या आ सकता है, 2, 3 सिंगल कॉलम, 2 सिंगल कॉलम, 2, 3, 4। रोज जो है वो मोर देन वन है, लेकिन कॉलम को हम लोग देख रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो कोई भी मैट्रिक्स कॉलम तब है जब उसका सिंगल एक वन कॉलम है। तो यहाँ पे 4, 5, 6, 7 ये भी आपको क्या सिंगल कॉलम का जो है वो व्यू नजर आ रहा है, सिंगल कॉलम। अब थर्ड पे है मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन यूं है, जिसको हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं मरबई कॉलम। ऐसा कॉलम जिसमें ऑर्डर रोज और कॉलम्स इक्वल हो। रोज एंड कॉलम्स इक्वल होंगी तो वो मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल 3, 4, 5, 6। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/2, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 3, 5, 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/3। तो कोई भी मैट्रिक्स विद सेम रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, मुरब्बई कॉलम। नंबर 4 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix in which rows and columns are different. Columns, number of rows and columns are different. मतलब rows और columns की अगर तादाद देखें तो वो different होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उर्दू में इसको क्या कॉल करते हैं, मुस्ततीली कॉलम इसको कॉल किया जाता है। इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, 2, 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/1, मतलब 2 रोज हैं, सिंगल कॉलम है, 2/1। 2, 3, 4, 5 एंड 6। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, मर्तबा क्या होगा इस कॉलम का, 2/3। तो आप देख रहे हैं जिसमें भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है वो मैट्रिसेस हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। नंबर 5 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद अब हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स को कहा जाता है वितरी कॉलम। वितरी कॉलम वो मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल वाली एंट्रीज नॉन जीरो होंगी। कोई एक एंट्री नॉन जीरो होगी, बाकी की सब एंट्रीज जीरो हुआ करती हैं। मतलब इसकी डेफिनेशन हम यूं करेंगे कि अ मैट्रिक्स इन विच एनी वन ऑफ द एंट्री, कोई भी एक एंट्री ऑफ डायगोनल में से कोई भी एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो होगी। डायगोनल में से मतलब विक्टर में से जो कोई भी एक एंट्री है वो नॉन जीरो होगी।
बाकी की जो है मतलब रिमेनिंग एंट्रीज आर जीरो, बाकी की सब एंट्रीज जीरो होती हैं। इसकी एग्जांपल में हम लिखेंगे 2 0 0 3 0 0 0 एंड 0। अब आप देखें डायगोनल किसे कहते हैं, इसको हम लोग डायगोनल एंट्रीज कॉल करते हैं। ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं, 2 एंट्रीज नॉन जीरो है, एक जीरो है। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज की कोई एक एंट्री नॉन जीरो होगी, मतलब जीरो ना हो, सबके सब जीरो ना हो, उसको हम लोग क्या कॉल करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल आप ये भी लिख सकते हो। अब आप देखें डायगोनल में नंबर्स नजर आ रहे हैं, बाकी जगहों पे नंबर नहीं है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास नल मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स नल या जीरो मैट्रिक्स इसको कहा जाता है, जीरो मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स नल और जीरो मैट्रिक्स तब होता है जब सबकी सब एंट्रीज जीरो हो। कोई भी मैट्रिक्स इस तरह की फॉर्म में हो, 0 0 एंड 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स की क्या है आइडेंटिफिकेशन, कि उसमें सबकी सब एंट्रीज जीरो होंगी। अब एक है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स जिसे हम लोग उर्दू में कहते हैं, उर्दू में भी स्केलर ही लिखा जाता है। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल की एंट्रीज सेम होती हैं, बाकी की एंट्रीज तो जीरो होंगी लेकिन डायगोनल एंट्रीज सेम होंगी, मतलब के 0 0 एंड के, डायगोनल एंट्रीज के सेम है। नेक्स्ट एग्जांपल 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब आप देख रहे हैं डायगोनल एंट्रीज सेम है तो वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 इन दो एक्सरसाइजेज में सिर्फ आपसे आइडेंटिफिकेशन के बारे में पूछा गया है, कौन सा मैट्रिक्स है आप आइडेंटिफाई करें। और इस तरह के MCQs आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आपने आइडेंटिफिकेशन याद रखनी है। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट नोट ये है कि जितने भी ये नल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स हैं, ये सब के सब स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। डायगोनल, स्केलर और नल मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब इनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, इनको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स भी कॉल करते हैं। लेकिन अपनी डायगोनल एंट्रीज की वजह से ये लोग डिफरेंशिएट किए जाते हैं क्योंकि डायगोनल एंट्रीज सबकी डिफरेंट है। अगर सबकी सब डायगोनल एंट्रीज सेम है तो वो स्केलर मैट्रिक्स होता है, अगर सबकी सब डायगोनल एंट्रीज जीरो है तो वो नल मैट्रिक्स होता है, अगर डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो है लेकिन डिफरेंट नंबर्स हैं तो उनको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कॉल करते हैं। एक और मैट्रिक्स होता है जिसे हम लोग कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स वो होता है जिसमें हमारे पास एंट्रीज में जो डायगोनल वाली एंट्रीज होती हैं वो 1 1 होती हैं, रेस्ट ऑफ द एंट्रीज आर जीरो। डायगोनल एंट्री जो है वो 1 1 होंगी, बाकी की सब एंट्रीज जो है वो जीरो होंगी, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स 2x2 3x3 4x4 ये मस्ट है कि उनका ऑर्डर जो है वो मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, तब वो नेक्स्ट हम यूनिट, डायगोनल, नल, स्केलर में कंसिडर करते हैं। पहले वो स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें डायगोनल एंट्रीज में 1 1 ही शो हो रहा है, बाकी सबकी सब एंट्रीज जीरो है, तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो एक्सरसाइज 1.2 1.3 आपने आइडेंटिफाई करना है मैट्रिसेस कौन से हैं। थैंक यू सो मच।